जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। क्यों कुत्ते की योनि प्राप्त होती है? जब एक कुत्ते ने भगवान श्री राम से न्याय क्यों मांगा था? भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है और न्यायप्रिय राजा के रूप में जानते हैं। उनके लिए कहा जाता है कि यदि कोई पशु पक्षी भी उनके द्वार पर आ जाता तो वे उसके साथ भी न्याय किया करते थे। ऐसी ही घटना उस समय की है जब एक कुत्ता भगवान श्री राम जी से न्याय मांगने उनके द्वार पर आया था। तो कुत्ता द्वार पर क्यों आया न्याय मांगने, यह बहुत ही रोचक विषय है। रामायण के समय की बात है। भगवान राम अयोध्या में बैठे न्याय कर रहे थे। जब वे सभी लोगों का न्याय कर चुके थे तो उस दिन उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि बंधु, बाहर देखकर जाओ, कोई और तो नहीं है। तो इसके पश्चात लक्ष्मण जी बाहर गए और उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं है। फिर दोबारा भगवान श्री राम ने बोला कि कोई न्याय के इंतज़ार में है, आप बाहर देखकर आइए। तो लक्ष्मण जी ने अभी तो सोचा कि मैं बाहर से आया हूँ, कोई नहीं था। फिर देख के आए, उन्होंने देखा, चारों तरफ नज़र दौड़ाई, कोई नज़र नहीं आया। भ्राता लक्ष्मण जैसे ही अंदर आने ही वाले थे तो उनकी नज़र एक कुत्ते पर पड़ी जो बहुत उदास चेहरा लिए हुए बैठा था। उसके सिर पर एक चोट थी। तब उन्होंने कुत्ते को देखा और उससे पूछा, क्या तुम किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? तो कुत्ता बोलने लगा, हाँ, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से न्याय चाहता हूँ। तो लक्ष्मण बोले, तुम अंदर आ जाओ, और वह उसे दरबार में ले गई। कुत्ते ने आकर राम को प्रणाम किया और बोलने लगा। वह बोला, हे भगवान, मैं न्याय चाहता हूँ। मेरे साथ बेवजह हिंसा की गई है। मैं चुपचाप बैठा हुआ था और एक भिखारी आया, उसने बिना किसी वजह से मेरे सिर पर छड़ी से वार कर दिया। मैं तो बस चुपचाप बैठा हुआ था। मैं न्याय चाहता हूँ। तो भगवान श्री राम ने तत्काल उस भिखारी को लुआ लिया, उसे दरबार में लाया गया। तो भगवान राम ने पूछा, तुम्हारी कहानी क्या है? यह कुत्ता कहता है कि तुमने बिना वजह उसे मारा। तो वह बोला, हाँ, मैं इस कुत्ते का अपराधी हूँ। मैं भूख से बहुत बौखला रहा था, मैं गुस्से में था, निराश था। यह कुत्ता मेरे रास्ते में बैठा हुआ था, इसलिए मैंने बेवजह निराशा और गुस्से में इस कुत्ते के सिर पर वार किया। आप मुझे जो भी सज़ा देना चाहें दे सकते हैं। फिर भगवान श्री राम ने यह बात अपने मंत्रियों और दरबारियों के सामने रखी और बोले, आप लोग इस भिखारी के लिए क्या सज़ा चाहते हैं? उन सब ने इसके बारे में सोचकर कहा कि एक मिनट रुकिए, यह बहुत ही पेचीदा मामला है। पहले तो इस मामले में एक इंसान और एक कुत्ता शामिल है, इसलिए हम इंसान सामान्य तौर पर जिन कानूनों को जानते हैं वे इस पर लागू नहीं होंगे। इसलिए राजा होने के नाते यह आपका अधिकार है कि आप फैसला सुनाएं। फिर भगवान श्री राम ने कुत्ते से पूछा, तुम क्या कहते हो? क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? कुत्ता बोला, हाँ, मेरे पास इस व्यक्ति के लिए एक उपयुक्त सज़ा है। वह क्या है बताओ? तो कुत्ता बोला, इसे एक मठ का महंत बना दिया जाए, जो कि बहुत ही मुख्य मठ था। तो भगवान श्री राम ने कहा, तथास्तु। तो भिखारी को प्रसिद्ध जो उस क्षेत्र का मठ था वहाँ पर जो है मुख्य महंत बना दिया गया। तो भगवान श्री राम ने एक हाथी दिया भिखारी को। इस सज़ा से बहुत ही प्रसन्न होते हुए हाथी पर चढ़कर खुशी खुशी मठ चला गया। दरबारियों ने कहा, यह कैसा फैसला है? क्या यह कोई सज़ा है? तो वह आदमी तो बहुत खुश है। फिर भगवान श्री राम जी ने कुत्ते से पूछा, क्यों नहीं तुम ही इसका मतलब बताती? तो कुत्ते ने कहा, पूर्व जन्म में मैं इस मठ का मुख्य महंत था और मैं इसीलिए गया था वहाँ, क्योंकि मैं अपने आध्यात्मिक कल्याण और उस मठ के लिए सच्चे दिल से, सच्ची भाव से समर्पित था, जिसकी बहुत से दूसरे लोगों के आध्यात्मिक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका थी। मैं वहाँ खुद के और हर किसी के आध्यात्मिक कल्याण के संकल्प के साथ गया था और मैंने इसकी कोशिश भी की थी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, मगर जैसे जैसे समय बीतता गया, धीरे धीरे दूसरे छिटपुट विचारों ने मुझे प्रभावित करना शुरू कर दिया और मुख्य महंत के पद के साथ साथ आने वाले नाम और ख्याति ने कहीं न कहीं मुझ पर
असर डालना शुरू कर दिया और मेरे अंदर कई बार नहीं अहंकार का भाव उत्पन्न हो गया। कई बार मैं लोगों की सामान्य स्वीकृति का आनंद उठाने लगता था। लोगों ने मुझे एक धर्मगुरु की तरह देखना शुरू कर दिया और मैं अपने अंदर जानता था कि मैं धर्मगुरु नहीं हूँ, मगर मैंने किसी धर्मगुरु की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया और उन सुविधाओं की मांग करना शुरू कर दिया जो आमतौर पर किसी धर्मगुरु को मिलनी चाहिए। मैंने अपने संपूर्ण रूपांतरण की कोशिश नहीं की, मगर उसका दिखावा करना शुरू कर दिया और लोगों ने भी मेरा समर्थन किया। ऐसी चीज़ें होती रही और धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए मेरी प्रतिबद्धता फिर घटने लगी और मेरे आसपास के लोग भी बहुत कम होने लगे। कई बार मैंने खुद को वापस लाने की कोशिश की, मगर अपने आसपास ज़बरदस्त स्वीकृति को देखते हुए मैं कहीं खुद को खो बैठा था। इस भिखारी में बहुत गुस्सा है, अहंकार है, वह कुंठित भी है, इसलिए मैं जानता हूँ कि वह भी खुद को वैसा ही दंड देगा जैसा मैंने दिया था। इसलिए यह इसके लिए सबसे अच्छी सज़ा है और उसे उस मठ का मुख्य महंत बनने दीजिए। हे सर्वज्ञ, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, जो देव बालक, स्त्री और ब्राह्मण के लिए अर्पित धन को स्वयं भोगता है वह निश्चय ही नरक में जाता है या नरक तुल्य कष्ट भोगता है। कुत्ते की बात सुनकर के राजा राम गदगद हो गई और कुछ विस्मित भी हुई, लेकिन सारी सभा स्तब्ध थी। इस रहस्य का उद्घाटन करने के बाद वह कुत्ता जहाँ से आया था वहीं से चला गया। कुछ समय पहले कुत्ते के न्याय का परिहास करने वाले सभासद अब मौन थे, क्योंकि अब उनकी समझ में आ गया कि यह उसके पूर्व जन्म के कर्म थे जो इस जन्म में वह भोग रहा है। तो अच्छे कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे तो हमें अच्छे फल भोगने को मिलेंगे। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि कोई न कोई कहानी जो होती है वह कुछ न कुछ प्रेरणा अवश्य देके जाती है। तो इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि हम किसी भी अच्छे पद पर पहुंचते हैं, ऊंचे पद पर पहुंचते हैं, तो हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और उस पद की मर्यादा को बनाए रखना चाहिए। उस पद पर रहते हुए लोगों की सेवा करनी चाहिए, चाहे मंदिर में बैठे हों, चाहे आप कहीं और जगह बैठे हों, चाहे आप किसी भी पद पर हों, सरकारी कर्मचारी हों या प्राइवेट क्षेत्र में काम करते हों, कहीं पर भी व्यापारी हों, जहाँ पर भी आप कार्य करते हैं, जहाँ पर भी आप कर्म करते हैं, उस कर्म क्षेत्र में आप निष्कपटपूर्वक निस्वार्थ अपना कर्म करते रहिए। किसी दूसरे को आत्मा को मत दुख दीजिए, किसी को परेशान मत कीजिए। अवश्य ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपको रोग व्याधि कष्ट नहीं होंगे। प्रभु अवश्य आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। इस कहानी का तात्पर्य यह था कि आप जहाँ पर भी जो भी कर्म करते हैं अपने निष्ठापूर्वक करते रहिए, अवश्य लाभ मिलेगा। जय माता दी।